ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैसेरेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन और डाइजेशन के बारे में. टुडे वी डिस्कस अबाउट द टू मेथड्स. वन इज परकोलेशन एंड वन इज हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन. ओके, सो परकोलेशन जैसे कि नाम से अगर आप देखें तो पर का मतलब यहाँ पे होता है थ्रू, और कोलेट का मतलब होता है स्ट्रेन. मतलब कंटिन्यूअसली पास होते हुए, फिल्टर होते हुए लिक्विड कलेक्ट होना. पर का मीन्स यहाँ पे जो पर मेंशन है, पर का मतलब होता है थ्रू, और कोलेट का मतलब होता है स्ट्रेन. ठीक है, तो परकोलेट का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? पास थ्रू. कंप्लीटली सॉल्वेंट आपकी ड्रग के ऊपर से कंटिन्यूअसली पास होता रहता है, उसको हम बोलते हैं परकोलेट. ठीक है, तो फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू सीन कि ये एक फनल शेप का एक आपके पास स्ट्रक्चर होता है, या एक कंटेनर होता है, या क्लोज्ड वेजल होता है, जिसको हम परकोलेटर बोलते हैं. अगर आप लोगों ने सुट्टिक स्लैब में कभी देखा हो, स्टील का ये होता है, लंबा सा, और लास्ट में नॉब लगी हुई होती है. सुट्टिक स्लैब में रखा है, अगर किसी ने देखा हो तो. आई डोंट नो देखा है कि नहीं देखा. यस मैम. देखा है. ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, मतलब सबसे नीचे जो हमारा सबसे नीचे की साइड में, यहाँ पे हमारा एक कॉटन वुल, हमको मतलब सबसे नीचे की साइड में हमें कॉटन लगानी होती है. कॉटन के ऊपर यहाँ पे एक मतलब एक फिल्टर लगा हुआ होता है, या हम बोल सकते हैं एक जाली टाइप में लगी हुई होती है. ठीक है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर हम जो हमारी क्रूड ड्रग होती है, जो जिसका भी हमें एक्सट्रैक्शन करना है, उसको हम इन मतलब जो आपकी प्लेट है उसके जस्ट ऊपर आप अपनी क्रूड ड्रग्स को डाल देते हैं, और उसके ऊपर से फिर आप अपना सॉल्वेंट ऐड करते हैं. यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टेंट लिक्विड मेंशन है, इट इज नोन एज द सॉल्वेंट. जो आप यूज कर रहे हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन, वो हमको ऐड करना होता है. तो इस तरीके से आपका एक पूरा कंटेनर बना हुआ होता है, जिसमें आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये जो आपको दिख रही है, यहाँ पे हम या तो कॉटन वुल का यूज करते हैं, या फिर हम यहाँ पे सैंड बिछा देते हैं. अपनी जो रेत होती है, या तो हम वो लगा देते हैं, या फिर हम कॉटन वूल लगा देते हैं. दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं. यहाँ पे आपका उसके अंदर ही एक फिल्टर प्रेजेंट होता है जो लगा हुआ होता है. यहाँ पे आपकी ड्रग्स आ जाएगी, और ऊपर आपका, आप जो भी सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, वाटर, अल्कोहल, जो भी ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो परकोलेट को हमने नॉर्मली आपको डिफाइन किया है, पास थ्रू, मतलब कंटिन्यूअसली आपका जो सॉल्वेंट है वो पास होता है. तो ये देखा जाए तो कंटिन्यू फ्लो है सॉल्वेंट का थ्रू द बेड ऑफ क्रूड ड्रग मटेरियल टू गेट द एक्सट्रैक्ट. मतलब इसमें सॉल्वेंट जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया था मैसेरेशन में, क्या किया, 24 आवर्स, सॉरी 72 आवर्स या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए बस पानी में डुबो के उसको छोड़ दिया. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी ड्रग को छोड़ते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूअसली उसमें से सॉल्वेंट जो है जाता रहता है आपकी ड्रग में से, और आपका जो लिक्विड मटेरियल है वो नीचे की साइड में कलेक्ट होता रहता है. ठीक है, और इसके अंदर धीरे धीरे आपको मेंस्ट्रम ऐड करना होता है. मेंस्ट्रम मींस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स द सॉल्वेंट विच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन, इट इज नोन एज द मेंस्ट्रम. ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे करके आपका मेंस्ट्रम जो है वो ड्रग के ऊपर से एंटर करते हुए जाता है, और ड्रग के अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं उनको डिसॉल्व करता है, उनको एक्सट्रैक्ट करता है, और धीरे धीरे करके सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को लेयर वाइज वो डिवाइड करता है. मतलब पहले जो सॉल्यूबल होंगे वो पहले आ जाएंगे, उसके बाद में जो सॉल्यूबल होंगे वो उसके बाद आएंगे. हम चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट को हम बार बार चेंज करके डाल सकते हैं. मतलब हमने पहले वाटर डाला, सपोज करो, वाटर में जितनी भी चीज़ें मतलब आपके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो सॉल्यूबल थे वाटर के अंदर, वो पहले पास आउट हो गए. ठीक है, उसके बाद हमने उसमें अल्कोहल डाल दिया, तो अल्कोहल के अंदर जो सॉल्यूबल थे वो अल्कोहल से सॉल्यूट में डिसॉल्व होके नीचे आ गए.
उसके बाद हमने उसमें ईथर ऐड कर दिया, तो ईथर में जो डिसॉल्व हो रहे थे वो ईथर में डिसॉल्व होके वापस नीचे आ गए। तो इस तरीके से ये लेयर वाइज एक्सट्रैक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में या इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन मेथड में आपकी जो ड्रग है वो कंटिन्यूअसली फ्रेश मेंस्ट्रुम के मतलब कांटेक्ट में आएगी। हमें हर बार उस ड्रग के ऊपर नया सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। तो जितनी बार भी आप मतलब एक्सट्रैक्शन करेंगे, जितनी बार भी आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे, वो हर बार फ्रेश होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस ड्रग के अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द ड्रग, और आपको कंप्लीटली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। हम अभी इसके बाद हम स्टेप्स देखेंगे, तो उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से परकोलेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये स्टेप्स हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। लाइक फर्स्ट वन इज द साइज रिडक्शन। इसमें हम लोगों को, जब भी आपको पहले ही बताया गया है कि जब भी हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो हमें सबसे पहला होता है साइज रिडक्शन। हमें सबसे पहले साइज रिड्यूस करनी होती है अपनी जो भी क्रूड ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसकी साइज को हमें रिड्यूस करना होता है, और उतना ही रिड्यूस करना है जितना ऑप्टिमम लेवल होता है। एंड ऑप्टिमम लेवल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इट पास थ्रू द 30 to 40 नंबर मैश सीव से जितना पाउडर आपका पास हो जाए उस पर्टिकुलर पार्टिकल साइज का क्रूड ड्रग आपको लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप होगी हमारी साइज रिडक्शन। सबसे पहले आपको साइज रिड्यूस करना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी इम्बिप्शन। यहाँ पे इम्बिप्शन का मीनिंग होता है जस्ट अ मैसरेट। ओके, मैसरेट मीन्स सॉरी मैसरेट नहीं होता है, इम्बिप्शन का मीन्स होता है मॉइस्ट। कि हमारी ड्रग को हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हल्की फुल्की नमी प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज नोन एज इम्बिप्शन। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ जैसे आप घर पे भी अगर कुछ बना रहे हैं तो अगर आप उसमें हल्का सा पानी डाल, जैसे आप सब्जी छोक रहे हो तो आपने तेल में सब्जी छोकी तो आप उसमें क्या करते हैं, हल्का सा पानी छिड़क देते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है और इजीली पक जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से इम्बिप्शन में हम क्या करते हैं, जो हमने क्रूड ड्रग ली उसको हम हल्के से अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम के साथ, मतलब हल्के से सॉल्वेंट के साथ में मॉइस्ट कर देते हैं और उसको 4 घंटे के लिए एक क्लोज कंटेनर में छोड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है, इम्बिप्शन करने से क्या होगा कि आपकी कोई हार्ड ड्रग है तो, या कोई भी ड्रग आप ले रहे हो तो उसको थोड़ी देर आप मॉइस्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो धीरे धीरे करके मतलब उस कंडीशन में आ जाएगा कि वो इजीली रिमूव होके सॉल्वेंट के अंदर आ पाए। तो हम उसको हल्का सा पानी छिड़क देते हैं, या जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं थोड़ा सा छिड़कते हैं, उसको अच्छे से मैश कर लेते हैं और फिर उसको एक क्लोज कंटेनर में डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पैकिंग। अब हमारी इम्बिप्शन जब कंप्लीट हो जाती है, मतलब हम 4 घंटे हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग थी जिसको हमने मॉइस्ट किया था उसे हम परकोलेटर के अंदर क्लोज कर देते हैं। और किस तरीके से क्लोज करते हैं, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, ठीक है। यहाँ पे ग्लास फूल लगा के इसके बीच में हमारी जो ड्रग हमने मॉइस्ट करी थी हम उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। तो पहली क्या स्टेप हो गई आपकी, आपको सबसे पहले साइज रिड्यूस करना है, देन आपको इम्बिप्शन की प्रोसीजर करनी है, आफ्टर दिस इसको परकोलेटर में आपको कंप्लीटली पैक्ड करना है, ठीक है। आफ्टर पैकिंग sufficient menstruum is added to saturate the material, then next step होती है हमारी मैसेरेशन। मैसेरेशन मीन्स सोकिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा था लेकिन हमने टाइमिंग थोड़ा कम दिया था और सॉल्वेंट भी बिल्कुल हल्का सा डाला था, ठीक है। मैसेरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, उतना पूरा सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं जितने में आपकी पूरी ड्रग कंप्लीटली सैचुरेट हो जाए। मतलब फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू सीन कि हम इसमें इतना सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं कि
जब तक पानी यहाँ से निकलने ना लग जाए या सॉल्वेंट आपने जो डाला है वो कंप्लीटली नीचे से निकलने ना लग जाए, तब तक हम उसके अंदर वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं। इतना सॉल्वेंट डालना होता है, समझ रहे हैं? आपने ड्रग को पैक किया, ड्रग को पैक करने के बाद हम उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी ड्रग कंप्लीटली सैचुरेट हो गई है? तो हम उसमें इतना सॉल्वेंट डालेंगे कि जो नीचे टैप लगा हुआ है वहां से आपका लिक्विड बाहर निकलने लग जाए। तो जब वो बाहर निकलने लग जाएगा, इसका मतलब कि अब आपका जो आपने जितना वॉल्यूम ऐड करना था वो कंप्लीटली ऐड कर दिया, अब जरूरत नहीं है ऐड करने की। ठीक है? एंड उस फिर फाइनली उस परकोलेटर को हम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि उसमें मैसरेशन की प्रोसीजर चलती रहती है। ठीक है? आफ्टर दिस मेन आपकी जो स्टेप होती है, फाइनली आपकी परकोलेशन की स्टेप स्टार्ट हो जाती है। परकोलेशन का मतलब कंप्लीटली पास थ्रू, आपका लिक्विड कंप्लीटली बाहर निकलता रहना चाहिए। तो क्या होता है, हम इसके टैप को ओपन कर देते हैं, जो लिक्विड जो ड्रग के ऊपर आपने सॉल्वेंट डाला था वो लिक्विड धीरे धीरे करके नीचे से मतलब कलेक्ट होने लग जाता है, और हम उसको फाइनली कलेक्ट कर लेते हैं हमारे किसी वेसल के अंदर। तो जो भी आपको फाइनली जो मिलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो आपका होता है एक्सट्रैक्ट। ठीक है? तो ये थी आपकी स्टेप्स परकोलेशन की। साइज रिडक्शन, इम्बिप्शन, पैकिंग, मैसरेशन एंड परकोलेशन। मैं वापस से एक बार समराइज कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप होगी जिसमें हमें पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना होगा क्रूड ड्रग की, और इतना रिड्यूस करना होगा कि वो एक ऑप्टिमम साइज का हो, जिसमें से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इजीली बाहर आ पाए। देन हमें नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करनी होगी इम्बिप्शन। इम्बिप्शन के अंदर हम मॉइस्ट करेंगे हमारी ड्रग को, और हम उसको पर्टिकुलर, स्पेशली यहाँ पे मेंशन्ड है कि हमें 4 आवर्स के लिए यहाँ पे छोड़ना है, तो हम इसको 4 घंटे के लिए छोड़ के रख देंगे। ठीक है? फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी पैकिंग। फिर हम परकोलेटर का यूज करेंगे और हम उसे परकोलेटर के अंदर पूरा कंप्लीटली पैक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी मैसरेशन, जिसमें हम सॉल्वेंट या मतलब जिसको हम मेंस्ट्रम बोल रहे हैं। इन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन यू हैव टू यूज द टर्म मेंस्ट्रम फॉर द सॉल्वेंट। ये याद रखना है। सॉल्वेंट बोलेंगे तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने एक्सट्रैक्शन पढ़ा ही नहीं है। सो यूज द मेंस्ट्रम वर्ड in place of solvent. Okay, then we have to add the sufficient menstruum to saturate the material. एंड सैचुरेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जो नीचे का टैप है उसको स्टार्ट करके रखना पड़ता है, ये देखने के लिए कि उसमें जो लिक्विड है वो निकलना स्टार्ट हुआ कि नहीं। जैसे ही लिक्विड की एक दो बूंद निकलनी स्टार्ट होती है, हम उस टैप को बंद कर देते हैं, और फिर उसको हम मैसरेशन के लिए छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए। ठीक है? और फिर आपकी लास्ट स्टेप आती है परकोलेशन। उस परकोलेशन में हम फाइनली 24 आवर्स के बाद, जब कंप्लीटली आपकी ड्रग में से जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो उस सॉल्वेंट के अंदर जब आ जाते हैं, तो हम नीचे का जो टैप था हमारा उसको हम ओपन कर देते हैं, और धीरे धीरे करके लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं। और फाइनली जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है, मतलब जो फिल्ट्रेट आता है, वो हमारा फाइनल एक्सट्रैक्ट होता है। आप चाहें तो उसे कंसंट्रेट कर सकते हैं, कंसंट्रेट करके वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेमी सॉलिड आपका एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट इज आल्सो द स्टेप्स, जो कि अभी मैंने आपको सेंटेंस फॉर्म में बता दिए। दिस इज अंडर द फ्लो चार्ट। वही चीज़ है कि हम सबसे पहले ड्रग को थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट करेंगे, फिर उसको 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर परकोलेटर में पैक करेंगे, फिर उसमें इतना मेंस्ट्रम डालेंगे कि आपकी ड्रग कंप्लीटली सैचुरेट हो जाए। और ये कैसे पता चलेगा, जब लिक्विड नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम उसके जो वॉल्व है उसको क्लोज कर देंगे। फिर उसमें और मेंस्ट्रम डालेंगे ताकि ड्रग के ऊपर एक पूरी लेयर आपकी बन जाए, और फिर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और फिर फाइनली हम उसको परकोलेट करेंगे, मतलब परकोलेशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, जब तक कि हमको कंप्लीटली वॉल्यूम में आपका फाइनल एक्सट्रैक्ट, मतलब 3/4 वॉल्यूम हमको कलेक्ट करना होता है। और फाइनली हम उसको फिल्टर कर देंगे एक बार, ताकि जो भी उसमें कोई रेसिड्यू वगैरह आ गए हैं तो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, और फिर हम उसका फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट कर देते हैं, और चाहे तो उसे कंसंट्रेट कर लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं।
इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये थे कि एडवांटेज में ये है कि मैसरेशन से कम टाइम लगता है, पर लगता तो है ही, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी पॉसिबल। हाँ, एक चीज अच्छी है कि जो हीट रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम परकोलेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज में हो गया कि ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा सॉल्वेंट चाहिए होता है, क्योंकि अभी आपको बताया था कि उतना डालना होता है कि वो कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाए और उसके ऊपर एक लेयर भी बन जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होती है। और साथ ही साथ स्किल्ड पर्सन भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता है इसको, इसकी प्रोसीजर बहुत टिपिकल होती है। जब कभी हमारे पास, मतलब पता नहीं कब कॉलेज खुलेंगे, लेकिन जब खुलेंगे तो इस प्रैक्टिकल को ज़रूर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। पर ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो पहले तो आपको 1-2 दिन में ये कंप्लीट होगा। एक दिन तो आपको 4 घंटे तक उसको छोड़ना पड़ेगा और मैसेरेट करके जाना पड़ेगा, उतनी देर में आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। और दूसरे दिन जब आप आओगे तो आपको फिर फाइनली परकोलेशन की प्रोसीजर को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सॉक्सिलेशन। ये मैं ऑलरेडी आई थिंक इन द लास्ट सेम प्रैक्टिकल में आपको पूरा दिखा चुकी हूँ सॉक्सलेट एपरेटस। तो सॉक्सलेट एपरेटस नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नीचे आपका होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं सॉक्सलेट एपरेटस। बेसिकली ये जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, इट इज नोन एज द सॉक्सलेट एपरेटस। दिस वन इज द सॉक्सलेट एपरेटस एंड दिस वन इज द कंडेंसर, ठीक है। सॉक्सेट एपरेटस में एक आपकी होती है साइड ट्यूब, ये जो आपको नजर आ रही है इट इज नोन एज द साइड ट्यूब। ये जो दिख रहा है इट इज नोन एज साइफन ट्यूब, जहां से आपका एक्सट्रैक्ट कलेक्ट होके नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क में जाता है, ठीक है। और ये बीच में होता है आपका थिम्बल। थिम्बल का मतलब एक फिल्टर पेपर का एक रोल करके एक मतलब क्या बोलेंगे, जस्ट अ पैकेट टाइप बनाया जाता है जिसके अंदर हम अपनी ड्रग को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। और ये आपका कंडेंसर है, ये इनलेट या आउटलेट, ठीक है। अब सिंपल से डायग्राम से एक बार समझा देती हूँ किस तरीके से प्रोसीजर होती है। हम लोग क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लेते हैं अपना सॉल्वेंट, ठीक है। जितना भी सॉल्वेंट आपको रिक्वायर्ड है वो आप ले लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क में। थिम्बल बनाते हैं, थिम्बल के लिए अभी आपको बताया कि एक फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर को हमें रोल करना है, रोल करके नीचे से उसको स्टेपलर के थ्रू अटैच कर देना है और ऊपर की तरफ से उसको ओपन रखना है। जैसे कि जस्ट लाइक समझने की कोशिश करना, जस्ट लाइक अ कोन, जैसे आप ये क्या बोलते हैं, चना चोर गरम और इस टाइप की चीजें खाते हैं तो आपको बना के दिया जाता है, उसके अंदर डाल के देते हैं, तो उस टाइप से हमें एक पैकेट बनाना है, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमारी ड्रग को हमें डाल देना है, जो भी क्रूड ड्रग का हम एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, और फाइनली फिर वापस से ऊपर से हमको स्टेपलर के थ्रू उसको पैक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी थिम्बल के अंदर क्रूड ड्रग रख के और इस सॉक्सलेट एपरेटस के अंदर प्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हम कंडेंसर लगा देंगे, इनलेट और आउटलेट लगा देंगे। अब होगा क्या, यहाँ से आपको हीटिंग मेंटल पे आपको अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को रखना है, उसके थ्रू आपके यहाँ पे हीट जनरेट होगी। हम लोग इसमें नॉर्मल टेम्परेचर 60 टू 70 डिग्री हम नॉर्मल रखते हैं। ऐसा भी करते हैं कि स्टार्टिंग में 100 डिग्री रखा जाता है और जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको 60 टू 70 पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हीटिंग मेंटल के थ्रू आपने हीट देना स्टार्ट करी, जैसे ही हीट गई तो यहाँ से क्या होगा, ये वेपर्स जनरेट होंगी, वेपर्स जनरेट होके क्या होगा, साइड ट्यूब के थ्रू ये जाएंगी ऊपर। ये आप देख रहे हो डायग्राम से आपको शो हो रहा है, यहाँ पे वेपर जनरेट हुई है, वेपर गई साइड ट्यूब से ऊपर की साइड में, ठीक है। यहाँ पे साइड ट्यूब से वो इधर एंटर करती हैं। फिर कंडेंसर का काम है उसे ठंडा करके इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप को कन्वर्ट करेगा। तो जो आपकी वेपर्स गई थी वो ड्रॉप के फॉर्म में आ जाएंगी और वो ड्रॉप के फॉर्म में कहाँ गिरेंगी, आपकी ड्रग के ऊपर गिरेंगी। सेम मैकेनिज्म होगा डिफ्यूजन का जो अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे जब सॉल्वेंट के कांटेक्ट में जब आपकी ड्रग आएगी तो डिफ्यूजन की मैकेनिज्म होगी, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और वहां से बाहर की साइड में
आएंगे, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट के अंदर आएंगे। ओके, फिर आपको ये देखना है कि ये जो साइफन ट्यूब का जो लेवल है और यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल है, मतलब मेंस्ट्रुम का लेवल है, तो जब मेंस्ट्रुम और साइफन ट्यूब का लेवल एक उसमें आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, तो ये साइफन ट्यूब रन होने लग जाती है और यहाँ का जो भी सॉल्वेंट है वो इसके थ्रू यहाँ एंटर कर जाता है। इसका एक एनिमेशन है, वो मैं दिखा दूंगी जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सिंपल हो गया, क्या हुआ, हीट प्रोवाइड करी, यहाँ से वेपर जनरेट हुई, ये वेपर साइड ट्यूब के थ्रू होके ऊपर गई, वहाँ पे कंडेंसर के थ्रू वेपर कोल्ड हुई, ड्रॉप फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी ड्रग के ऊपर गिरी, ड्रग में जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको डिसॉल्व किया, और जैसे ही ये लेवल यहाँ तक आया साइफन ट्यूब के बराबर, तो ये जैसे कि यहाँ तक पूरा भर जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा खाली होके कहाँ चला जाता है, आपके राउंड बटन फ्लास्क के अंदर। तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो आपका राउंड बटन फ्लास्क में जो सॉल्वेंट था वो कलरलेस था, वो आफ्टर सम टाइम मतलब विद इन 15 to 20 मिनट्स वो कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी ड्रग के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिसॉल्व होके सारे के सारे आपके राउंड बटन फ्लास्क में आके कलेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा एपरेटस है और इस तरीके से इसकी वर्किंग है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन्ड है कि कंटिन्यूअस, एक तो सबसे मेन चीज़ है इसमें कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन चलता रहता है, बार बार ये बार बार ये भराएगा, साइफन ट्यूब से रिलीज होगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये वापस से भरेगा, फिर साइफन ट्यूब से रिलीज होके नीचे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। तो नॉर्मली जैसे कि ऑलरेडी डिफाइंड है इन द बुक्स कि इतना मतलब इतनी देर तक आपको करना है कि जैसे कुछ पर्टिकुलर का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो बुक में लिखा हुआ होता है 4-5 घंटे तक करना है, 6 घंटे तक करना है, 7 घंटे तक करना है। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप कोई नई ड्रग का वर्क कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि हमें कितनी देर रखना है, तो उसके लिए रूल ये होता है कि आपको कंटिन्यूअसली नजर रखनी पड़ती है साइफन ट्यूब कितनी बार रन हुई, कितनी बार खाली हुई। तो अप्रोक्स 7 टाइम्स आपकी साइफन ट्यूब रन करनी चाहिए, तो हम मानते हैं कि हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि 7 टाइम्स साइफन ट्यूब रन करना चाहिए, ये आपको चेक करना होता है। सेकेंड चीज, अगर आप कोई कलर्ड ड्रग ले रहे हैं, लाइक आपने टर्मरिक लिया, तो टर्मरिक के अंदर येलो कलर होता है कंप्लीटली, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे जो आपने ड्रग ली थी वो कंप्लीटली कलर लेस हो जाती है, और यहाँ पे जो आपका मतलब राउंड बटन फ्लास्क में जो सॉल्वेंट होता है वो कंप्लीटली कलर्ड हो जाता है। तो एक तरीका ये होता है कि आप देख लें कि आपके ड्रग का कंप्लीटली कलर रिमूव हो गया है, इसका मतलब कि अब इसके अंदर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बचा नहीं है। और दूसरा तरीका, जब कलर ड्रग नहीं हो तो 7 टाइम्स साइफन ट्यूब आपकी रन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया ऑलरेडी, वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो बॉइलिंग सॉल्वेंट है वो जाएगा साइड ट्यूब से, कंडेंस होगा और क्या बोलते हैं ड्रॉप के फॉर्म में आएगा, और फाइनली साइफन की एक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसको आई थिंक इसे बताने से अच्छा है कि मैंने उससे थ्रू आपको समझा दिया, और यही साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है, बार बार साइफन ट्यूब भरता है, बार बार नीचे आता है सॉल्वेंट, बार बार साइफन ट्यूब भरता है, बार बार सॉल्वेंट नीचे आता है। इसमें सॉल्वेंट नॉर्मली खत्म नहीं होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि हम एक तो इसमें हमें बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्वेंट चाहिए होते हैं, हम कम क्वांटिटी में सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत महंगा नहीं पड़ता, ये काफ़ी फाइनेंशियली इजीली हो जाता है, दिक्कत नहीं आती ज़्यादा, और स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डीमेरिट्स में मेनली ये है कि जो हीट, जस्ट अ मिनट,
डीमेरिट्स में एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिनका हीट लेबाइल होते हैं, तो हम उनको इन मेथड के थ्रू परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ओवर हो गया है।